हम लोग आई के बारे में देख लिए थे पिछले क्लास में, उसका कौन से पार्ट को क्या बोलते हैं सब हम लोग देख लिए थे। तब हम लोग आई और इसके फंक्शन के बारे में कुछ समझेंगे, ठीक है। सिलरी मसल्स वगैरह हम लोग बता दिए थे क्या करता है, बताए थे। चलिए, तो इसके बाद हम लोग को पढ़ना है पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ लाइट, ठीक, सॉरी, द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। क्या पढ़ेंगे हम लोग? पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। ठीक है, पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई हम लोग को इसमें देखना है। तो ये पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई होता क्या है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे द एबिलिटी ऑफ the ability of the eye to adjust ठीक है, the ability of eye to adjust itself to see object adjusts itself to see object at different distance clearly. Different distance clearly is called the power of accommodation of eye. Is called the power of accommodation of eye. देखिए क्या लिखा है, हम इसमें लिखा है द एबिलिटी ऑफ द आई ठीक है, एडजस्ट इट सेल्फ टू सी द ऑब्जेक्ट एट अ डिफरेंट डिस्टेंस क्लियरली। मतलब देखिएगा, आप लोग ध्यान से गौर कीजिएगा अपने आँख के फंक्शन पे। जब दूर का चीज़ देखना होता है तो आपके नज़दीक वाले चीज़ पे फोकस हट जाता है। आपको जब दूर का चीज़ दिखना होता है तो आपको आसपास की चीज़ें क्या है उस पर फोकस नहीं रहता, फिर उसको हटा के फिर इधर देखते तो फिर इस पर फोकस आता है। ठीक है, समझ रहे हो बात? अगर हम लोग दूर का चीज़ देख रहे हैं तो हमारे आँख जो है इस प्रकार से अपने आप को एडजस्ट करता है कि हमें सिर्फ दूर का चीज़ क्लियर से दिखे। ठीक है, वो कैसे एडजस्ट करता है वो भी हम बताएंगे। और जब हम नज़दीक वाला चीज़ देखते हैं, ठीक है, तो हमें दूर वाला चीज़ फिर दिखना क्या हो जाता है, ब्लड हो जाता है। सिर्फ नज़दीक वाले चीज़ पे हम लोग का क्या होता है, फोकस होता है। ठीक है, तो नज़दीक वाला चीज़ देखते तो हमारा आँख किस प्रकार से एडजस्ट करता है खुद को। ठीक है, ये समझना। तो आप भी ध्यान से देखिएगा, जब भी दूर वाला ऑब्जेक्ट देखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, आँख को बड़ा खोलने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, आँख को बड़ा खोलते हैं। ठीक है, बड़ा खोलने से क्या होता है, आपका ये जो सिलरी मसल्स है, ये क्या है, ये जो सिलरी मसल्स है ये क्या करता है, आँख जैसे ही बड़ा होता है ना, ये फैलता है, खींचता है, लेंस को क्या करता है, खींचता है, लेंस को क्या करता है, खींचता है। तो बोलोगे भैया लेंस क्या चीज़ का बना हुआ है, खींचा जाता है। तो आपको पहले बताया था लेंस क्या है, लिविंग सेल्स का है। किसका है, लिविंग सेल्स का है। ठीक है, जो कि इलास्टिकल इन नेचर है। ठीक है, कैसा है, इलास्टिकल इन नेचर है, जिसके वजह से फैल और सिकुड़ जाता है। ठीक है, एक ग्लास नहीं है जो कि फैलता और सिकुड़ता नहीं है। ठीक है, फैल और सिकुड़ सकता है। ठीक है, डेलिकेट होता है, फैल और सिकुड़ सकता है। जैसे सिलरी मसल से जब दूर का देखना होता है तो लेंस को क्या करता है, बड़ा करता है। लेंस को क्या करता है, बड़ा करता है। तो दूर का ऑब्जेक्ट हमको क्या होता है, क्लियरली दिखता है। ठीक है, और जब नज़दीक का ऑब्जेक्ट देखना होता है, जितना नज़दीक जाइएगा उतना ही हम लोग क्या करते हैं, आँख को छोटा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। तो आँख को छोटा करने से क्या होता है, उसके जो पावर ऑफ एकोमोडेशन है ना, वो क्या हो जाता है, नज़दीक के लिए एडजस्ट हो जाता है। फिर हम लोग क्या कर पाते हैं, नज़दीक का ऑब्जेक्ट देख पाते हैं। समझ में आ रहा है? ये सिलरी मसल्स ये लेंस को बड़ा और छोटा करता है, बड़ा और छोटा करता है, जिसके वजह से ये जो फोकस होता है, फोकस समझ रहे हो, फोकस पॉइंट जो होता है उसका वो क्या होता है, एडजस्ट होता है। वो क्या होता है,
एडजस्ट होता है और हम लोग दूर और नज़दीक का ऑब्जेक्ट दोनों साफ साफ देखने के लायक हो सकते हैं। अगर ये लेंस क्या होता, लिविंग नहीं होता, ठीक है, कोई ग्लास लगा देते तुम्हारे आँख में, ठीक है, आँख में क्या लगा देते हैं, ग्लास लगा देते, वो तो लिविंग नहीं है, वो फैलेगा सिकुड़ेगा नहीं, जो है सो है। तो उस पर एक पार्टिकुलर डिस्टेंस पे क्या होता, ऑब्जेक्ट का क्लियर इमेज आता। एक पार्टिकुलर डिस्टेंस, ना नज़दीक ना दूर, एक पार्टिकुलर डिस्टेंस पे क्लियर इमेज आता, जो कि उसका डिफाइन करता है, उसका फोकल लेंथ कितना उस पर डिपेंड करता है। आया बात समझ में? हम लोग दूर और नज़दीक का एडजस्ट करते हुए देख पाते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा जो आँख का लेंस है वो कैसा है, लिविंग है, और इसको एडजस्ट करने का काम कौन करता है, सेलेरी मसल्स। तो सेलेरी मसल्स का फंक्शन हम लिखाए थे पिछले क्लास में, अगर नहीं लिखाए थे तो आप लिख सकते हैं, सेलेरी मसल्स हेल्प इन एडजस्टिंग द आई लेंस। क्या लिखेंगे, फंक्शन ऑफ सेलेरी मसल्स, फंक्शन ऑफ सेलेरी मसल्स, फंक्शन ऑफ सेलेरी मसल्स, ठीक है। क्या लिखेंगे, द मेन फंक्शन ऑफ ciliary muscles is to adjust the size of lens to focus on particular point। कोई दिक्कत है, बाबू? आ रहा समझ में? चलिए, तो आपको उस दिन कल भी बताए थे, ठीक है, कि हम लोग का जो मिनिमम नॉर्मल आई का जो होता है, एकोमोडेशन ऑफ एबिलिटी ऑफ एकोमोडेशन ऑफ लाइट, ठीक है, कितना होता है नॉर्मल आई के लिए, फॉर नॉर्मल आई, ठीक है, मिनिमम होता है 25 सेंटीमीटर, मिनिमम कितना होता है 25 सेंटीमीटर, मतलब नियर बाई ऑब्जेक्ट कितना देख सकता है, 25 सेंटीमीटर विदाउट स्ट्रेंथ। कहेगा हम तो 5 सेंटीमीटर पर देख लोगे, आँख में दर्द हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आँख में स्ट्रेन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, आप उस पर लंबे देर तक फोकस नहीं कर सकते। इसलिए बोला जाता है एक पार्टिकुलर सही डिस्टेंस पे बुक को रख के पढ़ना चाहिए। आ रहा बस में ना कि आँख में सटा लो एकदम, ठीक है, दर्द होगा, ठीक है, पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई को दिक्कत होता है। तो नॉर्मल इंसान का आई के लिए मिनिमम होता है 25 सेंटीमीटर, और मैक्सिमम होता है, जहाँ तक आप देख सकते हैं, मैक्सिमम क्या होता है, एज फार यू कैन सी, मैक्सिमम एज फार यू कैन, कोई ऐसा डिफाइंड नहीं है कि फार पॉइंट किसी का क्या होगा, ठीक है, आ रहा बस में, ये डिसाइड नहीं है, मिनिमम डिसाइड है। मिनिमम कितना होता है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर के दूर रख के हम लोग को चीज़ों को क्या करना चाहिए, देखना चाहिए, जिससे कि आपके आँख पे किसी प्रकार का स्ट्रेन नहीं हो। आप लोग के घर में बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति होंगे, मम्मी पापा होंगे, हमेशा डांटते रहोगे, टीवी इतना नज़दीक से देखते हो, दूर से देखो, ठीक है, वो इसलिए बोलते हैं कि उनको
पता नहीं है बट फिर भी उन्होंने सुना होगा या फिर पढ़े लिखे होंगे तो पता भी होगा बहुत लोगों को, ठीक है, कि 25 सेंटीमीटर के बाद से देखना क्या होता है, सही होता है, जिससे की वजह से जो लाइट है वो सही से हमारे आँख पे पड़े और क्या हो, किसी प्रकार का आँख में दिक्कत नहीं, ठीक है। काफ़ी आँख के नज़दीक टीवी ज़्यादा इसलिए भी नहीं देखते क्योंकि उसमें क्या होता है, लाइट ज़्यादा होता है, ठीक है। बुक में लाइट अपना नहीं होता ना, टीवी में लाइट होता है, ठीक है। तो ज़्यादा नज़दीक से देखोगे तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए दूर से देखना चाहिए थोड़ा, इतना भी दूर से नहीं कि कुछ दिखे नहीं, आँख बड़ा सा, ठीक है, उल्लू जैसा निकाल कर बैठे, ऐसा नहीं करना, ठीक है। आँख को जो नॉर्मल एबिलिटी है उस एबिलिटी पे उससे काम लेना है, ठीक है। तो मिनिमम डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर होता है और मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होता है, एज फार यू कैन सी। तो नियर पॉइंट, इससे एक पॉइंट आता है, क्या आता है डिफाइन में, नियर पॉइंट, ठीक है। क्या लिखेंगे, नियर पॉइंट। द मिनिमम डिस्टेंस एट विच the minimum distance at which our eye can see object clearly, see object clearly. The minimum distance at which our eye can see object clearly without any strain, without any strain, without any strain is known as near point, is known as near point. जनरली ये कितना होता है, 25 सेंटीमीटर फॉर ह्यूमन आई, ह्यूमन आई। इंसान के नॉर्मल आई का नियर पॉइंट कितना होना चाहिए, 25। अगर नहीं है 25 तो आपके आँख में डिफेक्ट हो गया है, क्या हो गया है, हाँ, खराबी आ गया है। कोई दिक्कत यहाँ तक, अगला लिखेंगे फार पॉइंट, क्या लिखेंगे, फार पॉइंट। फार पॉइंट, द मैक्सिमम डिस्टेंस, क्या लिखेंगे, the maximum distance at which our eye can see object, the maximum distance at which our eye can see object clearly without any blurred, without any blurred, ब्लड मतलब, ब्लड मतलब हुआ धुंधला, विदाउट एनी ब्लड, विदाउट एनी ब्लड is known as, is known as फार पॉइंट, is known as फार पॉइंट, ठीक है। तो जनरली माना जाता है गीध वगैरह का आँख का जो देखने का एबिलिटी होता है, चील वगैरह का काफ़ी ज़्यादा होता है, बहुत दूर तक देख पाता है। आप लोग का अगर एक
बाकिया याद होगा रामायण का तो पता होगा, उसमें एक क्या था, जटायु, जो कि समुद्र के इसी पार से सीता कहाँ बैठी है उनको पता चल गया था। ठीक है, आए बात समझ में। तो वो सिर्फ मनगढ़ंत बातें नहीं है, ठीक है, वो क्या है, सच में उस पक्षी के पास, जो गीद भलचर ये सब जो पक्षी होता है, चील वगैरह, उसके आँख का जो पावर होता है हम लोग के आँख के पावर से कई गुना ज़्यादा होता है। ठीक है, वो कई दूर चीज़ों को साफ साफ देख पाता। देखते होगे आप लोग, आसमान में जब चील मंडराते रहता है, गोल गोल घूमते रहता है, तो जनरली समथिंग वो खोजता रहता है ज़मीन पे, कहीं पर चूहा या फिर कोई भी उसको खाने का चीज़ मिल जाता है। उतने हाइट से वो क्लियरली देखता रहता है कहाँ पर क्या हलचल हो रहा है। ठीक है, और उसके उतने ऊपर से उसको क्लियर दिखता है, और वो इजेक्ट पॉइंट पर आता है, उस जीप को पकड़ के लेके चला भी जाता है। ठीक है, आपके पास तो उसके पास एबिलिटी क्या है, ज़्यादा है। हम लोग के पास उतना एबिलिटी नहीं है एज कम्पेयर, लेकिन हम लोग भी काफ़ी दूर तक देख सकते हैं। जैसे समुद्र के किनारे खड़ा होके बहुत दूर तक देखोगे तो तुम्हें भी काफ़ी दूर तक दिखाई पड़ेगा ना। ठीक है, इतना दूर तक देखोगे कि एक समय ऐसा लगेगा कि जो हॉरिजॉन जो है आसमान का, ठीक है, और समुद्र दोनों क्या हो रहा है, मिल रहा। ठीक है, तो हम लोग के भी आँख के पावर अच्छा ज़्यादा है नॉर्मल आई, अगर आप इसको बर्बाद ना करें तो। ठीक है, अगर इसको आप ख़राब ना करें तो आपके भी आँख का एबिलिटी अच्छा खासा है। ठीक है, तो ही जो फार पॉइंट जहाँ तक आप देख पा रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फार पॉइंट। क्या बोलते हैं, फार पॉइंट। ठीक है, चलिए, फार पॉइंट आई ह्यूमन आई का बहुत ज़्यादा होता है। देखिए हम लोग चांद सितारा सब देख लेते हैं, है ना, आ रहा है समझ में, दिखता है ना जी रात में तारा वगैरह। ठीक है, तो हम लोग का भी क्या है, पावर अच्छा है, लेकिन क्लियर नहीं देख पाते। ठीक है, तो हम लोग क्लियर बस नहीं देख पाते। ठीक है, हम लोग के पास उतना जो पावर ऑफ एकोमोडेशन हम लोग का लेंस का है उतना ज़्यादा नहीं है। आया बात समझ में, कि हम लोग क्लियर इमेज देख पाए। ठीक है, तो आपको उस दिन बताया था ब्लाइंड स्पॉट, बताए थे ना। चलिए, ब्लाइंड स्पॉट क्या बताए थे, एक ऐसा पॉइंट होता है, द पॉइंट ऑन द रेटिना where no any images formed। ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट से क्या होता है, ऑप्टिक नर्व बस पास करता है, किधर जाता है, ब्रेन की तरफ। किधर जाता है, ब्रेन की तरफ। कोई दिक्कत है, आया समझ में। तो देखिए एक बार इसका फंक्शन आप लोग के बुक में नहीं दिया हुआ है, चाहे तो हम लिखा देंगे आपके वो फंक्शन। ठीक है, क्लास 8 में नहीं दिया हुआ, 10 में दिया हुआ है, तो हम लिखवा दें फंक्शन। चलिए एक बार हम लोग पहले समझ लेते हैं, फिर हम लोग लिखेंगे या नहीं लिखेंगे। देखिए, जिसका जो फंक्शन होता है, किस प्रकार से ऑब्जेक्ट को देखता है, हमारा आँख जो है ऑब्जेक्ट को किस प्रकार से देखता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ, क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, वो पत्ता है, वो आप भी हो सकते हो, संतरा भी, कुछ भी हो सकता है, जो भी दुनिया का। ठीक है, तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसको हम लोग देखते कैसे है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ, उस पर फोकस करने के लिए क्या करेंगे, ये जो सिलरी मसल्स है, ये जो यहाँ पर जो आप सिलरी मसल्स के बारे में जो पढ़े हो, ठीक है, ये क्या करेगा, एडजस्ट करेगा किसको, इस आई को। इस आई को क्या, आई के लेंस को क्या करेगा, एडजस्ट करेगा उसके दूरी के हिसाब से। ठीक है, उसके साइजेज के हिसाब से इसको बड़ा छोटा करेगा। ठीक है, फिर इसका इस प्रकार से फोकस अथी करेगा, जहाँ पर इसका पॉइंट क्या हो सकता है, आराम से इसका जो इमेजेज है रेटिना पे बने। क्या बने, रेटिना पे बने। तो इसको एडजस्ट करता है कि इमेजेज जो है कहाँ बने, रेटिना पे बने। तो ये इमेजेज जाके रेटिना पे बनता है, तो हम लोग को फिर क्या होता है, ऑब्जेक्ट दिखता है। मान लीजिए अगर इसमें इस लेंस में इतना पावर एकोमोडेशन करने का नहीं है कि इसका इमेज मान लीजिए यहाँ पर ना बन के यहाँ पर बनने लगा, थोड़ा सा रेटिना के बाद बनना शुरू हुआ, तो हमको कैसा दिखेगा, ब्लर दिखेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं दिखेगा, कैसा दिखेगा, ब्लर दिखेगा। और थोड़ा सा पहले ही बनना शुरू हो जाए तो वो भी, तो भी क्या दिखेगा, ब्लर दिखेगा। क्या दिखेगा, ब्लर। तो इसके में ये जो है, ये जो लेंस के एकोमोडेशन के वजह से ही हम लोग का आँख में क्या आता है, खराबी। क्या आता है, खराबी। तो उसके लिए हम लोग फिर किसका यूज करते हैं, एक्सटर्नल स्पेक्टल्स का यूज करते हैं, चश्मा का यूज करते हैं, लेंसेज का यूज करते हैं। ठीक है, आएगा सर। तो वो लेंस क्या करता है,
कुछ फोकस पॉइंट को ना तुम्हारा आँख का डिफेक्ट जितना है उतना डिफेक्ट करेक्ट करके आँख को देता है। देखना आँख ही को है, चश्मा नहीं देख रहा है, ठीक है, या फिर चश्मा पूरी तरीके से इमेजेस को एकोमोडेट करके नहीं दे रहा है, सिर्फ उतना एकोमोडेट करके दे रहा है जितना आपके आँख का एबिलिटी कम गया है। समझ रहे हो बात? क्या समझ रहे हो? ये चश्मा का फंक्शन क्या है? उतना आपको एडजस्ट करके दे रहा फोकस पॉइंट जितना आपका आँख का खराब है, ठीक है, जितना आपका आँख का खराब है। समझ में आ रहा है बात? जैसे कि पहले हम लोग नॉर्मल आई हम लोग देख पा रहे हैं क्योंकि हमारा जो सिलरी मसल्स है उसको पूरी तरीके से फैला भी रहा है और सिकोड़ भी रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए इसी में डिफेक्ट ऑफ विजन बढ़ना है, अगर फैलने में दिक्कत होने लगे, फैलाने में, ज़्यादा बड़ा लेंस को बड़ा करने में, फैलाने में दिक्कत होने लगे, तो डिफेक्ट ऑफ विजन क्या हो जाएगा? दूर का नहीं दिखेगा सांप से, ठीक है। और सिकोड़ने में दिक्कत होने लगे तो नज़दीक का नहीं दिखेगा सांप से, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? मायोपिया, लॉन्ग साइटेडनेस और शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस में नज़दीक का दिखता है, दूर का नहीं दिखता, और लॉन्ग साइटेडनेस में दूर का दिखता है, नज़दीक का नहीं दिखता। आए बात समझ में? चलिए, तो ये बातें हमको पढ़नी है किस में? इसमें पढ़ना डिफेक्ट ऑफ विजन में, ठीक है। लेकिन डिफेक्ट ऑफ विजन होता क्यों है? क्योंकि ये जो लेंस जो होता है यही सही तरीके से वर्क नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि इसमें जो सिलरी मसल्स लगे हुए हैं वो थोड़े क्या हो गए? लूज हो गए, या फिर जो बोल लो, उसके पास एबिलिटी नहीं है कि उस लेंस को पूरी तरीके से एडजस्ट कर सके। आया बात समझ में? तो जिसके वजह से आपको आँख में ऑब्जेक्ट का, ठीक है, सही से ऑब्जेक्ट का इमेजेस बनना बंद हो जाएगा और आपको धुंधला दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिए, तो ये ब्लाइंड स्पॉट क्या है पता चल गया, सब कुछ पता चल गया, ठीक है। चलिए, तो हम आपको बताए थे ये ऑब्जेक्ट का इमेज हमारे कहाँ पर पड़ता है। यहाँ से आपको शुरू में बताए थे कि हमारे ये जो ब्लैक वाला पॉइंट है पुपिल, इससे लाइट इंटर करता है ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके, ठीक है। ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके कहाँ से लाइट इंटर करता है? ये पुपिल से। कहाँ से? पुपिल से। इस पुपिल से लाइट इंटर करता है, ठीक है। और इस लाइट को पुपिल से इंटर करने के बाद एक पॉइंट पे आके क्या होता है? रेटिना पे क्या करता है? इमेजेज बनते हैं। क्या बनते हैं? इमेजेज बनाता है। रेटिना पे कोई इमेजेज यहाँ पे बनाता है। तो इमेजेज जो रेटिना पे बनता है, तो रेटिना में दो प्रकार के आपको सेल बताए थे, रॉड्स और कॉन्स। रॉड्स और कॉन्स जो कि लाइट और डिम लाइट, मतलब ब्राइट लाइट, डिम लाइट, कलर, इन सारे के लिए क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, वो क्या है? रिसेप्टर है, फोटो रिसेप्टर है लाइट का, ठीक है। तो रिसेप्टर क्या करता है? मैसेज लेता है, और मैसेज किस फॉर्म में बदलता है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज में। किस में बदलता है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज में बदल के ब्लाइंड स्पॉट होता हुआ जो ऑप्टिक नर्व जा रहा है ब्रेन की तरफ, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज को लेता जाता है ब्रेन के पास। ब्रेन उस इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज को क्या करता है? अपना डिकोड करता है, या फिर जो कह लो, ठीक है, उसको समझता है और आपको फिर बताता है जो आप ऑब्जेक्ट देख रहे हैं उसका नाम क्या है, या फिर उसको आप पहले देखे हैं कि नहीं देखे हैं, ये आपका दोस्त है कि आपके रिलेटिव है कोई। आए बस इस प्रकार की चीज़ें फिर आपको दिमाग उसको बताता है। आँख बस देख रहा है, आँख उसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस लेके कहाँ कर रहा है? दिमाग को भेज दे रहा है। दिमाग इस चीज़ को फंक्शन करता है कि हम देख क्या रहे हैं, फिर वो बताता है, फिर हम लोग क्या करते हैं? समझते हैं। ये फंक्शन इतना फास्ट होता है कि हम लोग के सोचने से पहले सारी चीज़ हो जाता है, ठीक है। नींद में भी आँख खोलो तो तुमको पता चल जाता सामने क्या रखा हुआ, ठीक है, क्योंकि हमेशा ये वर्क करता रहता है। आए वैसे ये बहुत फास्ट वर्क करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के फॉर्म में। कोई दिक्कत है? चलिए, तो ये हमारा आई और इसके फंक्शन के बारे में देख लिए। अब हम लोग को कुछ देखना है, क्या? डिफेक्ट ऑफ विजन। क्या देखना है? डिफेक्ट ऑफ विजन। कोई डाउट है यहाँ तक? तो बोलिए। कोई दिक्कत है?